देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खबर एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ तनुषा। मंगलवार को गाजियाबाद के वसुंधरा में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्य व प्रदेश प्रवक्ता डॉली शर्मा द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में डॉली शर्मा ने भाजपा सरकार पर तंज कसा और उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पे भी बात की। साथ ही आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा ने भी भाजपा सरकार पर तंज कसा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नड्डा जी क्या सिर्फ टॉयलेट को देकर जिम्मेदारी पूरी करना समझते हैं? क्या भारत की औरत को अगर उन्हें टॉयलेट दे दिया तो उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? भारत की औरत जब हाथरस में इंसाफ मांगती है तो रात को कैरोसिन छिड़क के जला दिया जाता है, तब नड्डा जी कहाँ जाते हैं? जब उन्नाव में बेटी को अपने बाप को खोना पड़ता है, पुलिस में उसी के बाप के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, लड़की को जला दिया जाता है, योगी जी के दफ्तर के आगे आग लगानी पड़ती है, तब नड्डा जी कहाँ जाते हैं? जब आजमगढ़ में लड़की को एफआईआर लिखवाने के लिए जहर खाना पड़ता है, तब नड्डा जी कहाँ जाते हैं? तब अगर कोई निकलता है तो प्रियंका गांधी निकलती हैं। टॉयलेट देने का मतलब ये नहीं है आप टॉयलेट ही देंगे, नौकरी नहीं देंगे। आप बंद टॉयलेट देंगे जिसमें पानी नहीं चलती होगी टोटी में, लेकिन नौकरी नहीं देंगे लड़की को, उसका आधी आबादी को पूरा हक नहीं देंगे। नड्डा जी को कहिए संकुचित सोच को और इस छोटी सोच को बंद करें और बड़े दर्जे से सोचें। आज आधी आबादी को नौकरियों में हक चाहिए, आधी आबादी को अपना पूरा हक चाहिए, उस पे बात करें। देश की औरतों तक को टॉयलेट तक सीमित ना रखें नड्डा जी। हम आएंगे, हम यहाँ पे सरकार बना के दिखाएंगे। आधी आबादी तो हमारे साथ है, इसलिए नड्डा जी बौखला रहे हैं। अगर बीजेपी की नेतृत्व नहीं डरी होती, आप मुझे ये बताइए कि 7.5 सालों में मोदी जी ने क्या कभी महिलाओं के साथ वार्तालाप करने की कभी सोच रखी? मोदी जी ने कभी महिला कन्वेंशंस किया? नहीं। 7.5 साल हमारे नेत्री प्रियंका गांधी जी को देखने के बाद उनसे जिस तरीके से महिलाएं, बेटियां, लड़कियां जुड़ रही है और जिस तरीके से महिलाएं एक ताकत बनके, एक सशक्त ताकत बनके उभरी है, वो डरे हैं। इसलिए मोदी जी को भी आखिर में महिला कन्वेंशन, महिलाओं के साथ बातचीत, केवल महिला कन्वेंशन करने की जरूरत पड़ी है। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में अगर पुरजोर तरीके से कोई आवाज उठा रहा है तो प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उठा रही है। प्रियंका गांधी जी की इस मुहिम से आज और दलों में इतनी अफरा तफरी मच गई है कि नड्डा जी को ये कहना पड़ रहा है कि महिलाओं को उन्होंने टॉयलेट दिए। मैं उनकी संकुचित और बहुत ही छोटी मानसिकता का पुरजोर विरोध करती हूँ। क्या इस देश की महिलाओं को आपने टॉयलेट देकर उनके ऊपर कोई उपकार किया है? क्या महिलाओं को आप एक गैस सिलेंडर और एक टॉयलेट देकर उनका सिर्फ आपको लगता है कि महिलाओं को आपने इससे खरीद लिया? महिलाओं को उनका पूरा हक चाहिए और वो देश की आधी आबादी है। आप इस मुहिम से इतना घबरा गए हैं कि आप बौखला कर महिलाओं को उनका पूरा हक नहीं देना चाहते। दुर्भाग्य की बात ये भी है कि जितना इन्होंने अपने विज्ञापनों में खर्च किया है, अगर वो उतना ही पैसे सही मायने में शौचालयों में या गैस सिलेंडर्स देने में लगा देते तो आज जो शौचालय है पर उसमें पानी नहीं है, शौचालय बनाए हैं उसमें लोग अपने घास और गोबर भरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो शौचालय जो है वो वापरने लायक नहीं है। गैस सिलेंडर्स के नाम पे भी ठगा जा रहा है लोगों को। गैस सिलेंडर एक बार देके उसे ना दोबारा भरवा रहे हैं। तो ये ऐसे योजनाओं से तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी जो एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और 80% बिल्कुल सिर्फ विज्ञापन में खर्च किया है। ये बिल्कुल सही है कि कोरोना काल में करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को स्कूल तक छोड़ना पड़ा। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ कि ये जो नारा है वो केवल विज्ञापनों में है,
और ग्रास रूट ग्राउंड रियलिटी उसका एक बड़ा शून्य है। भारत की इतिहास उठा के देखोगे तो सही मायने में अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने महिलाओं को सशक्तिकरण दी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं भाजपा और उनके नेतृत्व से पूछना चाहूँगी कि 1947 में जब वो अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे तब उनको ये एहसास नहीं हुआ कि ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी जिन्होंने महिलाओं को वोट देने की अधिकार बिना मांगे कांग्रेस पार्टी ने दी है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल खबर एनडीटीवी के साथ। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।